ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है बच्चों आपका। आज हम औसत चाल एवरेज स्पीड का आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। जैसे कि आप जानिए औसत चाल का मीनिंग क्या होता है। तो औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, यानी कितनी डिस्टेंस, कुल दूरी तय की गई है और कुल समय कितना लगा है, उस यात्रा को पूरी को तय करने में कितना समय लगा है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एक सवाल दिया, यदि 3 कार ए बी और सी 30, 40 व 60 की चाल से चले 10, 20 व 30 किलोमीटर की दूरी तय करें तो औसत चाल क्या है। तो कितनी दूरी तय करेंगे वे टोटल 10, 20, 30, 10 और 20 और 30, टोटल दूरी होगी 60। अब बात आती है समय कितना लगेगा। तो 10 की चाल 10 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से कितना समय लग रहा है, 10/30। भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो यहां पर 10 किलोमीटर की दूरी तो 30 की चाल से है, तो यानी 1/3 घंटे दूरी हो गई। फिर 40 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से, नहीं 20 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी ये है और 4 हुआ 40, तो यहां पे कितना समय लगा, आधा घंटा। फिर 30 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, यहां भी लगा आधा घंटा। तो आधा आधा 1 और 1/3, एक सही 1/3 घंटे लगे, यानी एक सही 1/3 को आप क्या लिखोगे, 4/3 घंटे। तो तय की गई कुल दूरी 60 है और समय 4/3 है, तो 4 से 60 कट जाएगा 15 बार और ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 15 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, औसत चाल। अब इसी तरीके से आपको मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। कोई एक स्थान ए है और इस ए स्थान से बी स्थान पर जाते समय 40 की स्पीड से और आते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं 2xy/x+y एवरेज का, एवरेज स्पीड के लिए। ये फॉर्मूला भी ठीक है, 2 गुना 40 गुना 60 बटे 40 प्लस 60, यानी 60 40 गुना करोगे 2400 गुना 2, ये बटे में 60 40 हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 4800, ये 100 से कट गया, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन एक संभावित त्रिभुजाकार पार्क के तीनों ओर साइकिल सवार 5, 10, 20 की चाल से चलता है तो औसत बताओ। यह एक वर्गाकार पार्क है जिसके चारों तरफ 4, 5, 10, 12 की चाल से चलता है तो औसत चाल बताओ। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ रुक जाएगा। फिर आपको 3 के लिए अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वैसे वो भी याद रख सकते हो, 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। 4 के लिए अलग याद रखना पड़ेगा, 4xyzw बटे xyz प्लस yzw प्लस zwx। इस तरीके से फॉर्मूला लेंथी हो जाएगा और आपको करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके के सभी सवालों के लिए आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके आप बिना याद रखे फॉर्मूला सवाल सोल्व करोगे। तो जब ऐसा सवाल आए, एक ए स्थान से बी स्थान पर जाते समय 40 की स्पीड, आते समय 60 की स्पीड, दूरी मुझे पता नहीं है, तो आप दूरी अपने आप से जो आपके चाल दे रखी है इनका एलसीएम ले लो, यानी एक ऐसा छोटा नंबर ले लो जो 40 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए। वो क्या है, 40 की 120, 60 दूनी 120, यानी जाते समय भी उसने 120 किलोमीटर दूरी तय करी और आते समय भी 120 दूरी तय करी। तो 120 जाना और 120 आना, तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 और 120 यानी 240। अब 120 जाने में 40 की रफ्तार से 3 घंटे लगे और 60 की रफ्तार से आने में 2 घंटे लगे, तो कुल समय कितना हो गया, 5। तो 240 में 5 के भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी इस तरीके से भी 48 आ गई। इस तरीके से आप बाकी और क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक संभावित त्रिभुजाकार पार्क, एक तरफ चाल है 5, एक तरफ चाल है 10, एक तरफ चाल है 20, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 20। 20 इधर ले लो, 20 इधर ले लो, 20 इधर ले लो, तो 20 20 20 तय की कुल दूरी कितनी होगी, 60। 5 की रफ्तार से 20 में 4 घंटे, 10 की रफ्तार से 20 में 2 घंटे और 20 की रफ्तार से 20 में 1 घंटा, यानी 4 और 2 6 और 1 7 घंटे लगे। 7 अट्ठे 56, 8 सही
4/7 किलोमीटर प्रति घंटा त्रिभुजाकार पार्क में औसत चाल आ जाएगी। ऐसे ही वर्गाकार पार्क है, तो वर्गाकार पार्क में भी देख लीजिए, एक तरफ 4, 5, 10 और 12 ये चालें हैं, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 पंजे 20, 20 और 10 12 से कटने वाला 60 आ जाएगा। 60 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 10 से भी, 12 भी। अगर आपसे 60 की जगह 120 भी लिखा गया तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब आप एक ऐसा नंबर ले लो जो चारों तरफ कट रहा हो। तो 60 चौक 240, तय की कुल दूरी होगी 240। अब 4 की रफ्तार से 15 घंटे लगेंगे, 5 की रफ्तार से 12, 10 की रफ्तार से 6 और 12 की रफ्तार से 5 घंटे लगेंगे। अब देखो 15 और 12 27, 27 और 6 33 और 5 38। आप 240 में 38 की भाग देंगे। अब 240 में 38 की भाग, यहाँ पे भाग दे लो 19 और यहाँ 120। अब देखो 120 में 19 की भाग चली जाएगी, 19 सिक्का होता है 114, क्या बचे 6 सही, 6/19 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।